मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद एक लंबा और संवेदनशील कानूनी मामला है जो भारतीय समाज में गहरी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यह विवाद मथुरा शहर में स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच का है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जो इस विवाद से संबंधित सभी मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई करने की मांग कर रहा था। ये याचिका सूट नंबर 4 के तहत आशुतोष पांडे द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद को राष्ट्रीय महत्व का मामला मानते हुए इसकी सुनवाई रोजाना आधार पर की जाए ताकि मामले का शीघ्र निपटारा हो सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले से करोड़ों सनातन धर्मवालियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यह मामले के त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और यह आदेश दिया कि मामले की सुनवाई की गति और समय को अदालत तय करेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील अस्वीकार कर दी कि यह मामला इतनी जल्दी हल होने योग्य नहीं है। इस फैसले ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया क्योंकि वे चाहते थे कि इस मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी हो ताकि विवादों से जुड़ी तनावपूर्ण स्थितियों से बचा जा सके। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की बात की है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। अदालत ने सूट नंबर 3 में शाही ईदगाह मस्जिद को एक पक्षकार बनाने की याचिका को मंजूरी दी। इसके साथ ही कोर्ट ने केस नंबर 17 में सार्वजनिक सूचना जारी करने का भी आदेश दे दिया ताकि मामले से संबंधित सभी पक्षों और आम जनता को कोर्ट की कार्यवाही और उसके निर्णय के बारे में जानकारी मिल सके। ये फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जनता को यह समझने का मौका मिलेगा कि अदालत किस दिशा में इस संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में करीब 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले के कानूनी और ऐतिहासिक बारीकियों पर ध्यान केंद्रित किया। अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर में तय की गई है और उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई में मामले की विवेचना के बिंदु तय किए जाएंगे। इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि जैसे अयोध्या विवाद में सुनवाई हुई थी उसी तर्ज पर इस मामले की भी सुनवाई प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि यह पूरी तरह से कोर्ट की विवेक के आधार पर निर्भर करेगा कि वह इसे कैसे आगे बढ़ाता है। मथुरा विवाद में कुल 18 याचिकाएं दायर की गई हैं जिन्हें एक साथ सुना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई को लेकर समाज में काफ़ी संवेदनशीलता बनी हुई है और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि और धार्मिक नेता इस फैसले के प्रभाव को लेकर सख्त निगरानी रखे हुए हैं। कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि मथुरा शाही ईदगाह से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए ताकि विवाद को समग्र रूप से हल किया जा सके। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जो पहले भी कई संवेदनशील मामलों में निर्णायक भूमिका निभा चुकी है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है और भारतीय इतिहास में यह एक अहम मुद्दा भी है। इस विवाद की जड़ें 16वीं शताब्दी तक जाती है, जब मुगल सम्राट और बाबरी मस्जिद के निर्माणकर्ता बाबर के नाम पर मथुरा में एक मस्जिद बनाई गई थी जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि यह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी थी और इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट कर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और यह स्थान उनके लिए अत्यंत पवित्र है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद इस्लामिक धार्मिक स्थल है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस विवाद के कारण मथुरा में अक्सर धार्मिक तनाव उत्पन्न होता रहा है और यही कारण है कि इसे संवेदनशील मामला माना जाता है। मथुरा विवाद के मामले में आगे क्या होता है यह समय बताएगा। हालांकि यह साफ है कि इस मामले की कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी और जटिल हो सकती है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हर पहलू की जांच कर रहा है। यह मामला न केवल मथुरा या उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए संवेदनशील है क्योंकि यह धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से गहरे मुद्दों को छूता है। अब यह देखना होगा कि न्यायालय इस मामले का निपटारा किस दिशा में करता है और किस तरह से इसे हल करने का प्रयास करती है। इस केस की सुनवाई में संभावित अंतरिम आदेश धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सामंजस्य और कानूनी प्रक्रियाओं का संतुलन बनाए रखने का एक बड़ी चुनौती होगी।